हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। आज हम लोग बात करेंगे मेट्रोनिडाजोल के बारे में। ये एक टेबलेट है मेरे पास जिसका ब्रांड नेम है, आप लोग देख सकते हैं, फ्लैजिल, और जिसका जेनेरिक फार्मूला है मेट्रोनिडाजोल। आज हम लोग मेट्रोनिडाजोल के बारे में बात करेंगे। मेट्रोनिडाजोल इनके ब्रांड नेम में मुख्तलिफ टेबलेट हमारे पास आते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। इस तरह रियाम है, फ्लैजिल है, और भी मेट्रोजिन है, मेट्रोजिल है। इन सारी इनको हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली मेट्रोनिडाजोल क्या चीज है और ये किस तरह काम करता है हमारी बॉडी में। ये एंटीबायोटिक है या फिर एनसेड है या फिर एक पेन किलर है या फिर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, क्या चीज है आज हम लोग देखेंगे मेट्रोनिडाजोल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेट्रोनिडाजोल तो बेसिकली मेट्रोनिडाजोल ये प्रो टाइप ड्रग है। प्रो टाइप ड्रग मींस ये बेसिकली, तो जब हम ड्रग ले लेते हैं तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन जब ये बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है तो ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और अपना एक्शन शो कर देता है और बैक्टीरिया को किल कर देता है। और ये क्लास आप नेट्रोनिडाजोल नेट्रोनिडाजोल के क्लास से ताल्लुक रखता है और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एमियोबिक ड्रग है। एंटी एमियोबिक ड्रग मींस ये एंटी बैक्टीरियल ड्रग भी है, एंटी प्रोटोजोअल ड्रग भी है। ये मींस ये एंटी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एंटी प्रोटोजोअल ड्रग है। ये बैक्टीरिया को भी किल करता है और इसी के साथ साथ जो पैरासाइट इन्फेक्शन होते हैं उसे भी खत्म कर देता है। और ये किल्स एनारोबिक माइक्रोब्स। एनारोबिक माइक्रोब्स मींस ये बेसिकली सिर्फ उन बैक्टीरिया को किल कर देता है जो एनारोबिक होते हैं, जो विदाउट ऑक्सीजन के सरवाइव करते हैं। सिर्फ उन बैक्टीरिया को ये किल कर देता है, बाकी जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं उनको ये खत्म नहीं कर सकता। अगर आप चाहे तो इसको हम किन डिजीज में ले सकते, तो इसको हम एच पाइलोरी डिजीज में ले सकते। एच पाइलोरी जो हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया है जो स्टमक लाइनिंग्स में पाए जाते हैं, जो हमारी स्टमक डिजीज का करते, तो उन कंडीशन में हम ले सकते हैं। जो एच पाइलोरी डिजीज हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन डिजीज, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में वहां पर स्वेलिंग हो जाती है, फेन वगैरह हो जाते हैं, तो उन कंडीशन में हम ले सकते हैं। टीथ इन्फेक्शन में भी हम ले सकते हैं। सर्जरी में जो पेट में जो सर्जरी हो जाती है, जो अपेंडिक्स हो गया या फिर जो यूरिन की सर्जरी वगैरह, ये जब ये सर्जरी हो जाती है जो लोअर एब्डोमेन की तरफ होती है, तो उन सर्जरी में होने के बाद हम मेट्रोनिडाजोल का यूज करते हैं। गैस्ट्रिक डिजीज में हम यूज कर सकते हैं, ब्लड डायरिया में भी हम यूज कर सकते हैं। और ये ब्लड डायरिया एंटीरो इन्वेसिव इकोलाई की वजह से होता है। एंटीरो इन्वेसिव इकोलाई, ये इकोलाई का एक स्ट्रेन है, इकोलाई बैक्टीरिया के एक स्ट्रेन है जो इन्वेसिव डायरिया काज करता है। जो ब्लड डायरिया, जो डायरिया में ब्लड भी निकलता है, और डायरिया कंडीशन में भी हम यूज कर सकते हैं। और एसटीडीएस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में भी हम मेट्रोनिडाजोल को यूज कर सकते हैं। और अब इसके बाद हम अगर इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखें, तो मैकेनिज्म के लिए किस तरह एक्शन शो करता है, तो मेट्रोनिडाजोल इज रिड्यूस एनारोबिक इनसाइड द एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। ये एनारोबिक ऑर्गेनिज्म के इनसाइड चला जाता है, हम फ्री रेडिकल वहां पर फ्री रेडिकल रिड्यूस करता है, और ये फ्री रेडिकल डीएनए हेलिक्स के ऊपर रिएक्ट कर देते हैं। डीएनए हेलिक्स के ऊपर टूट पड़ते हैं, वहां पर अटैक कर देते हैं और बैक्टीरिया को किल आउट कर देते हैं। और इसके बाद अगर हम इसकी एडवर्स इफेक्ट को देखें, तो इसमें जो कॉमन साइड इफेक्ट है तो वो है नाजिया, वोमिटिंग, हेडेक हो गया, और मेटालिक टेस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है। ये हर बंदे में बेसिकली पाया जाता है। मोस्टली 97% बंदों में ये साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा आप लोगों को। जो और ये क्या चीज, मेटालिक टेस्ट जो आपके मुंह में बदबू आएगी, और ब्लड टेस्ट आएगा, ब्लड टेस्ट और वर्टिगो। और इसके साथ अगर हम सीवियर डिजीज को, सीवियर साइड इफेक्ट को लेकर, सीवियर साइड इफेक्ट होता है, इसमें विजन प्रॉब्लम हो सकती है, सेप्टिक मेनिंजाइटिस हो सकता है, कंफ्यूजन में लोग लेट सकते हैं और डिजीज भी हो सकता है। और इसके बाद अगर हम कंट्राइंडिकेशन की बात करें तो इनसे तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में हम नहीं ले सकते, जो टेराटोजेनिसिटी हो गया। और क्रोनिक अल्कोहल के साथ भी आप लोग नहीं ले सकते, क्योंकि जो बंदा क्रोनिक अल्कोहल ले रहा है तो उसमें लीवर डिजीज का खतरा होता है कि उसमें लीवर डिजीज, अगर लीवर डैमेज हो गया तो फिर ड्रग मेटाबोलाइज नहीं होगा, वो बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होगा, तो फिर वो ब्लड में टॉक्सिसिटी इंक्रीज करेगा। और लीवर डिजीज में भी लोग यूज नहीं कर सकते। और
भी में भी देखा जाता है ड्रग एडजस्टमेंट, आपको शायद ड्रग्स की अमाउंट कम करे, ये तो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये किस तरह प्रेस्क्राइब कर रहा है। और कम्बिनेशन, अगर हम एक यहाँ पर एक कम्बिनेशन है, अक्सर आप लोगों से वायवे में पूछा भी जा सकता है कि एच पायलोरी को ट्रीट करने में हम ये कम्बिनेशन यूज करते हैं, एक एरिथ्रोमाइसिन प्लस मेट्रोनिडाजोल प्लस प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में हमने देखा था जो ओमेप्राजोल है या जो एसोमेप्राजोल है, पेंटाप्राजोल है, ये सारे टेबलेट प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। तो क्लेट्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इनकी कॉम्बिनेशन अगर हम ले लेते हैं तो ये एच पाइलोरी को डिस्ट्रॉय कर देता है। और यहाँ पर है हाफ लाइफ, मेट्रोनिडाजोल की हाफ लाइफ 8 आवर्स है, ये 8 आवर्स है, बहुत ज्यादा है। ये काफी टाइम तक हमारी बॉडी में वर्क करता है, 8 आवर बहुत ज्यादा है। उसके बाद 8 आवर होने के बाद ये आधा जो रक्त है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। और उसके बाद जब हम और रूप से जो भी रक्त ले रहे थे तो उसकी अवेलेबिलिटी 50% या 60% होती थी, लेकिन जो ये मेट्रोनिडाजोल टेबलेट है अगर हम इसको ओरल रूप से लेते हैं तो इसकी बायोअवेलेबिलिटी अप्रॉक्सीमेटली 100% होती है। इसकी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होती लीवर में, क्योंकि ये लीवर से पहले पहले ही ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है और अपना एक्शन शो कर देता है। तो यह था आज का मेरा लेक्चर मेट्रोनिडाजोल के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मेट्रोनिडाजोल की सिंथेसिस के बारे में कि मेट्रोनिडाजोल को हम किस तरह सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो अब हम लोग मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।